मित्रों, बनारस से मेरा रिश्ता लगभग 50 साल पुराना है। जब से मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, 1971 में वहाँ से पास किया, तो बनारस इज़ लाइक माई सेकेंड होम। एंड इन 50 साल में मैं लगातार जाता रहा हूँ, लगभग हर साल 2 साल में। पर इस बार की मेरी जो विज़िट थी, दिस लास्ट नवंबर, ऑन 19 नवंबर आई वाज देयर। मैं अपने दोनों बेटों के साथ गया था उनको बनारस दिखाने। एंड दिस वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज अभी तक मेरे लिए बनारस सिर्फ मंदिर और घाट थे। इसके अलावा थोड़ी बहुत वहाँ की चाट या शॉपिंग और बनारसी साड़ियाँ या बनारसी पान और ठंडाई, ये सब चीज़ें थी। पर इस बार इत्तेफाक से मैंने वो बनारस देखा जो पहले मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया था। क्योंकि हम लोग जब बनारस पहुँचे, वहाँ से एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली, तो हमने अपना होटल का एड्रेस बुक किया उस पर उसने हमको वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, बोला आगे गाड़ी नहीं जाएगी। एंड दैट वाज अ सरप्राइज़ और शॉक। उसके बाद हमने वहाँ से एक ऑटो लिया और ऑटो में हम लोग सामान रख के और वहाँ से चले, तो उसने हमको लगभग 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया होटल से। वो बोला इसके आगे ऑटो भी नहीं जाएगा। एंड आफ्टर दैट वहाँ से होटल वाले ने अपने पोर्टर्स भेज दिए थे 2, तो उन लोगों ने हमारा सामान लिया एंड देन दे लेड अस टू द होटल, जो कि बनारस की गलियों में से होता हुआ जा रहा था। क्योंकि जो आजकल नए होटल्स बने हैं, पहले पुराने घरों को सब होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है ऑन द बैंक ऑफ गंजीज। तो अगर आपको सही में गंगा जी का आनंद लेना है तो आपको इन होटल्स में ठहरना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो है 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स की सोचते हैं, जो कि सब नए बनारस में बने हैं, विच आर फार अवे फ्रॉम गंजेस। तो वो सही बनारस है ही नहीं, मतलब दैट इज़ लाइक एनी अदर टाउन। मैंने ये नहीं सोचा था कि हमको उस होटल पहुँचना इतना मुश्किल होगा, पर मेरा मेन एम ये था कि हम गंजेस के किनारे रहें। उसलिए हमको वो गलियों के थ्रू जो जाना पड़ा और फिर बार बार गलियों से निकल के वापस आए और गए, तो गलियों में घूमने का जो आनंद था, दैट वाज समथिंग यूनिक। एंड सैड पार्ट इज़ कि मोस्ट इंडियन टूरिस्ट दे डोंट विजिट ये बनारस की गलियाँ। वो अपने मंदिर घाट करते हुए और वापस निकल जाते हैं। पर यू विल फाइंड फॉरेन टूरिस्ट इन गलियों के अंदर। इन गलियों में एक पूरी दुनिया है, स्पेशली फॉर जापानीज़ एंड कोरियन टूरिस्ट। क्योंकि ये टूरिस्ट जो हैं ये काफ़ी नंबर में आते हैं एंड उनका मेन पर्पज़ है फॉर द बुद्धिस्ट सर्किट, विच इज़ लुम्बिनी से लेकर और सारनाथ एंड ऑल दिस एरिया इन द ईस्टर्न यूपी बॉर्डरिंग नेपाल। ये बुद्धिस्ट सर्किट है पूरा, तो दे कम फॉर दैट। और जब वो सारनाथ आते हैं तो वो अक्सर बनारस के घाट और टेम्पल्स भी देखते हैं। तो इन गलियों के अंदर या इवन हमारे होटल में जो ज़्यादातर गेस्ट थे वहाँ, दे वो ऑल कोरियंस एंड जापानीज। बनारस ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर जो लोग लंबे दौरान रहते हैं तो उनके बिल्कुल मोहल्ले बन गए हैं। यू विल फाइंड जापानीज एंड कोरियन मोहल्ले। तो वहाँ पे उनके कुजीन भी मिलती है, उनके होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स, एंड दे फाइंड दैट कंफर्ट लेवल कि सब उसी तरह के लोग रहते हैं और खाने पीने को भी उसी तरह का मिल जाता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये अच्छा, गलियों में यू विल फाइंड अलग अलग एरियाज़ जहाँ आपको साउथ इंडियंस मिलेंगे, आपको बंगाली मिलेंगे, आपको गुजराती मिलेंगे। तो इन सब के अलग अलग एरियाज़ हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जो गलियों में ठेले भी लगे हुए हैं, तो उन ठेलों पे आपको बढ़िया डोसा मिल जाएगा साउथ इंडियन मोहल्ले में, या आपको ढोकला एंड फाफड़ा मिल जाएगा आपको गुजराती एरिया में। तो अलग अलग खाने मिल जाएंगे आपको, अलग अलग लोग दिखेंगे। तो इट्स अ मिनी इंडिया दिस गली। मेरा तो विचार ये है कि सरकार को इन गलियों को ठीक से मार्केट करना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी अनदर सोर्स ऑफ टूरिज्म इवन फॉर इंडियन टूरिस्ट। हमारे इंडियन टूरिस्ट भी नहीं जानते कि बनारस की गलियों में क्या है। थैंकफुली स्वच्छ भारत अभियान के दौरान ये गलियाँ साफ़ हो गई हैं एंड उसकी कांस्टेंट सफाई चलती रहती है।
वरना मुझे याद है एक दो दफ़े मैं जब यूनिवर्सिटी में था और जब वहाँ गया गलियों में, जिससे कि मुझे गलियों से नफरत हो गई थी, यू कुड नॉट वॉक, इट वॉज ऑल लिटर्ड विद शिट एंड चलना मुश्किल था। तो इस बार दैट वाज वन वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि यू कुड वॉक इजीली, इट वाज ऑल नीट एंड क्लीन। अगर इसको थोड़ा सा वहाँ पर और एथनिक बना दें, थोड़ी पेंट जॉब अच्छा कर दें, लाइटिंग अच्छी कर दें, तो ये गलियाँ बनारस की नेचुरल गलियाँ जो हैं, दे विल बिकम अ टूरिज्म सेंटर ऑन इट्स ओन। I hope our tourism department looks into this. I will send a link of this video to our dynamic minister Ashwini Vaishnav to look into this. जैसे यूरोप वगैरह में भी they don't have much to market, so they market their towns and they market their interior of the towns also. We don't do that really properly. तो we should do that. मुझे तो याद है मैं एक दफ़े एम्स्टर्डम में था, तो वहाँ का जो रेड लाइट एरिया है, उन्होंने उसका भी एक टूरिस्ट सर्किट बना दिया था कि यू गो एंड हैव अ गाइडेड टूर। सो व्हाई कांट वी हैव टूर ऑफ बनारस का, जो ये गलियां हैं या बनारस के जो और इंटीरियर्स हैं, उनको डेवलप करना चाहिए एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो दिस वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इसके कुछ वीडियोस या शॉर्ट्स हैं जो मैं इसमें डाल दूंगा, आप देखिए, बट इट्स वर्थ एन एक्सपीरियंस। मैं अगले वीडियो में I'll talk about the ghats that we visited. तो आप उसको भी देखिएगा। Thanks for listening. Goodbye and see you in my next video on Banaras.